राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज बना लेते हैं एक ऐसा नाश्ता जो कि मल्टीपल गुण रखता हो। जी हाँ, आज बनाएंगे उड़द दाल की एकदम बढ़िया सी सुपर टेस्टी कचौरी। लेकिन हाँ, इसको हम भर के नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस कचौरी के अगर मैं गुणों की बात करूँ तो मल्टीपल गुण रखती है ये कचौरियाँ। चाहे तो आप इसको नाश्ते के रूप में बनाएं, ट्रेवल पर जा रहे हो वहाँ बनाएं, बच्चों के लंच में बना के दें, कोई खास ओकेजन आए तब बनाएं, या किसी मेहमान की आने की खुशी में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के जितनी यानी 200 ग्राम के जितनी उड़द की दाल, जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। 3 से 4 घंटे में ही ये दाल अच्छे से फूल जाती है। अब ये जो फूली हुई दाल थी इसको मैंने 1-2 बार पानी से फिर से धो लिया था और इसको मिक्सी के जार में डाल लिया था। इसमें करीब हमें 50 ग्राम के जितना पानी डाल देना है और इसका एक बढ़िया फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। 200 ग्राम की जितनी मैंने यहाँ पर दाल ली थी उसको 3-4 घंटे के लिए भिगोया था। भीगने के बाद जब मैंने मिक्सी के जार में इसको डाला तो करीब 50 ग्राम के जितना पानी डाल के मैंने इसको पीसा है। बिना पानी के ये अच्छे से पीसेगी नहीं, दरदरी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से रनिंग कंसिस्टेंसी वाला हमें एक बढ़िया सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब बेस बना लेते हैं जरा अपनी कचौरियाँ बनाने का। नॉर्मली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ करीब 500 ग्राम के जितना। आटा आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे लग सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम छान लेते हैं। मेरे घर में फ्रेश चक्की का आटा आता है ना, तो इसको छानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना सारा चोकर सा निकल चुका है। मैं आटे को हमेशा मोटी छलनी में ही छानती हूँ। उसके बाद तैयार किया हुआ ये दाल वाला पेस्ट यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मिर्च मसाले डालेंगे। उससे पहले 50 ग्राम के जितनी बारीक वाली सूजी डाल दी है। खूब सारी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद करीब आधा चम्मच के जितना हींग भी डालेंगे। हींग हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में टेस्ट भी बढ़ाता है। उसके बाद एक बढ़िया सा चम्मच के जितना मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर डाल लेते हैं थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पर केवल करीब आधा चम्मच के जितना जीरा डाला है और 1 चम्मच के जितना नमक डाल दिया है और साथ में यहाँ पर हरा धनिया भी डाल दिया है। अब सभी सामान डालने के बाद सबसे पहले इसे कर लेते हैं हाथों से अच्छे से मिक्स। बाद में जो पानी इसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसका एक बढ़िया सा थिक डो लगा के तैयार करेंगे। तो जितना हो सके पहले मैंने दाल के पेस्ट में आटे को रगड़ लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। और कहने का मतलब ये है इसका एकदम से थिक जो है मतलब डो लगा के तैयार कर लेना है। मेरी जबानी बह गई है। जब इस तरीके से अच्छे से इकट्ठा हो जाए उसके बाद करीब 2 चम्मच के जितना हमें सरसों का तेल डाल देना है और इसकी एक मालिश सी कर लेनी है। तो जब हम इसकी जैसे मालिश सी कर रहे हैं ना, इससे क्या होता है आप 2 से 3 मिनट के लिए करिएगा। इससे आपका आटा एक तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत अगर आटे में पहले हो जाती है साथ के साथ ही 5-7 मिनट की, तो आटा अच्छे से तैयार हो जाता है। उसकी पूरी, कचौरी और चपाती, फुलके जो भी कुछ आप बना रहे हैं ना, मतलब बढ़िया बनते हैं और वो सॉफ्ट भी रहते हैं, ऐसे इनके फटे फटे से रहते हैं। चलिए जैसे कि आटा तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैं इसको बिना रेस्ट दिए बिना बना रही हूँ यहाँ पर फटाफट से ये पूरी या फिर कचौरी। अब बनाने में तो ये ऐसी है जैसे कि मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ, लेकिन इनका टेस्ट ऐसा है जैसे कि हम कोई टेस्टी कचौरी खा रहे हो, यानी कि मसाला कचौरी या फिर मसाला पूरी आप बोल सकते हो। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है। इन जो है पूरी को या फिर कचौरियों को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। वैसे भी मैं सरसों के तेल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में, रिफाइंड का तो ना के बराबर ही करती हूँ। चकले को और बेलन को ग्रीस कर लिया है मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और उसके बाद यहाँ पर ये पूरियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे से साइज की पूरियाँ बना रही हूँ। अब ये जो पूरियाँ है आप एक ही साथ खूब सारी बना के भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और बल्कि पहले से ही बना के रख लोगे तो आपको सेकने में आसानी रहेगी, क्योंकि इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इनको एकदम हाई फ्लेम करके सेका जाता है। तो बाद में ना बनाने का टाइम कम ही लगता है, नहीं तो फिर गैस भी वेस्ट होती है और साथ में आपका तेल भी फूकता रहता है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में लगभग आधे आटे की मैंने यहाँ पर ये कचौरियाँ या फिर ये पूरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ी थी, इनको मैंने तेल से ग्रीस करके रख लिया था और ढक भी दिया था ताकि मतलब इनके ऊपर सूखी सूखी पपड़ी ना आए। पहले मैं तेल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। इन पूरियों को तलने के लिए हमें बढ़िया तेल का टेम्परेचर मतलब
तेल का जो टेम्परेचर एकदम हाई चाहिए होगा। तो टेम्परेचर देखिए इस तरीके का होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर पूरी को डालोगे, डालते के साथ ही पूरी एकदम से ऊपर को आएगी और साथ में फूलने भी लगेगी। जब आप हाई फ्लेम करके पूरी को या फिर कचौरी को सेकते हो तो उसकी रंगत ही कुछ अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है और वो सॉफ्ट बनी रहती है। तो पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है या फिर धुआंधार तेल होना चाहिए आपका इस तरीके की पूरियाँ या फिर कचौरियाँ बनाने में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी अपनी पूरियाँ या फिर कचौरियाँ सेक के तैयार कर लेनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कितनी बार आपकी पूरियाँ फूली नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है आपके जो तेल का टेम्परेचर है उसमें कमी है। मतलब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर डाउन हो गया तो जैसे आप यहाँ पर पूरी या फिर कचौरी वगैरह डालोगे तो वो फूलती नहीं है, सुकड़ सी जाती है, पपड़ी टाइप बन जाती है, हार्ड सी भी हो जाती है। अगर आप पसंद करते हो मेरे घर की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुब्बारे की तरह पूरियाँ खानी, ठीक है ना, तो आपको तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करके रखना है। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर बात है कि आप किस तरीके की पसंद करते हो। तो यहाँ पर देखिए बाकी और भी कुछ पूरे मैं आपको सेक के दिखा रही हूँ। जब जब भी तेल का टेम्परेचर डाउन हुआ है तभी मेरी पूरियाँ कुछ कम फूली है, और जब जब भी तेल का टेम्परेचर एकदम हाई रहा है, अच्छा रहा है, तो सारी की सारी पूरी या फिर कचौरी इस तरीके से फूली है। और जब तेल का टेम्परेचर हाई होता है और आपकी पूरी या फिर कचौरियाँ फूल के आती है तो ये बबल्स के रूप में ऊपर को आती हैं और जो कि देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मतलब ऐसे बबल आते हैं इनके ऊपर जैसे कि नॉर्मली भटूरे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो पूरियाँ हैं आपको कम फूली हुई भी नज़र आ रही होगी, लेकिन इनके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आई है क्योंकि यह है हमारी दाल की कचौरियाँ। एक तोड़ के दिखाऊँ आपको, देखिए इस तरीके से, है ना। तो इसकी ऊपर की पपड़ी है ना एकदम मतलब खस्ता खस्ता सी बनके तैयार हुई है और अंदर से ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मसालेदार स्वादिष्ट ये कचौरियाँ बनके तैयार हुई है। एक आध और आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अच्छा, आप इन कचौरियों को या फिर पूरी को कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो वहाँ भी लेके जा सकते हो। कभी मन करे नाश्ते में कुछ ऐसा बनाने का मसालेदार, तो ये कचौरियाँ आप ज़रूर से बना के अपने घर वालों को खिला सकते हो।